इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। लालू पर 420 के तहत आरोप तय हुए। लालू पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामले दर्ज हो रहे हैं और राबड़ी देवी तेजस्वी पर 120B के तहत केस चलेगा। तो जानकारियां एक एक करके जैसे सामने आ रही है उससे स्पष्ट हो रहा है कि धोखाधड़ी और आपराधिक मामलों के तहत पद के दुरुपयोग का भी आरोप है। ये सारे आरोप तय हुए हैं और इसी के तहत ये केसेस चलने वाले हैं। लालू, राबड़ी, तेजस्वी और इसके अलावा जो सह अभियुक्त हैं इस पूरे मामले में, और लालू पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला चलेगा। समीर, सबसे बड़ी बात यह है कि ये टाइमिंग अपने आप में लालू परिवार के लिए काफी चिंताजनक है। बिल्कुल, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और लालू यादव के परिवार को एक बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के लिए, बिहार के मुख्य विपक्षी दल के लिए यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और भाई वीरेंद्र हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आरजेडी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। भाई वीरेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा, लालू यादव पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में केस चलेगा। 120B लगाई गई है राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर भी। कितना बड़ा झटका इसे आप मान रहे हैं आरजेडी के लिए एन चुनावों से पहले? देखिए, हम लोग को पता है कि ये मोदी जी और अमित शाह जी और एनडीए के लोग, हमारे नेता जो गरीबों के मसीहा हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जो नौजवानों के आइकॉन हैं और बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी हैं, उनको बदनाम करने का और गलत आरोप लगाकर और बदनाम करने का प्रयास किया गया है कि जनता अपने वोट के चोट से इस बार एनडीए को सफाया करेगी और बीजेपी को सफाया करेगी। नहीं, लेकिन वीरेंद्र जी, आप सारे आरोप जो है बीजेपी पर लगा रहे हैं, मोदी सरकार पर लगा रहे हैं। आरोप तो कोर्ट ने तय किए हैं ना। मैंने ये कहा कि ये लोग जानबूझकर, आप भी जान रहे हैं, आप मीडिया कर्मी हैं, आप भी जान रहे हैं कहाँ क्या हो रहा है और किनके इशारे पर कहाँ क्या होता है, ये आपको भी पता नहीं। तो आप इस पूरे मामले को क्या सिर्फ चुनाव की नजर से देख रहे हैं? कोर्ट पर भरोसा करता हूँ। कोर्ट हमें एकदम बाइज्जत रिहा करने का काम करेगी। निश्चित रूप से कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा और साक्ष्य के अभाव में हमारे नेता बड़ी होने का काम करेंगे। ठीक है, सीधे चलेंगे पटना। हमारे साथ रुपेश, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। रुपेश, जिस तरीके से आरजेडी के नेता प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये तो पूरा का पूरा षड्यंत्र है लालू परिवार के खिलाफ, चुनाव नजदीक है, जनता इसका जवाब देगी, इंपैक्ट के तौर पर क्या देखा जा सकता है इस समय, तब जबकि सिर पर चुनाव है, सारी तैयारियां चल रही थी और बड़े गंभीर आरोप तय किए गए हैं कोर्ट के द्वारा लालू परिवार पर? देखिए, आरजेडी के समर्थक कह रहे हैं कि बिहार में बवाल हो जाएगा, बिहार में भगदड़ हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? देखिए, बिहार में तेजस्वी जी को चाहने वाले बिहार के 3800 जिला में जो 17 महीना में करके दिखाए हैं, इससे बीजेपी को घबराहट है, जदयू में घबराहट है कि 17 महीना में जो किए वो आज तक कोई नहीं किया। अभी आरोप तय हुआ और बिहार में बवाल हो जाएगा? नहीं, बिहार में बवाल की नहीं, बिहार तेजस्वी जी का चाहने वाला जो फैन है उनमें जो ये है उस, हाँ, इसमें होगा कि तेजस्वी जी क्या है। तेजस्वी जी बिहार के धड़कन है, युवा से लेकर महिला तक बिहार के धड़कन है। वैसे व्यक्ति के ऊपर किसी तरह इलेक्शन में आरोप गठित होता है, यह ठीक नहीं। बीजेपी में कितने लोग दागीदार हैं सो देख रहे हैं। अभी बिहार में नीतीश कुमार के सरकार में जितने लोग हैं, अभी आरोप गठित हुआ है 3 आदमी पर। उन्हीं के प्रवक्ता नीरज जी जो आरोप लगाए हैं, नीरज जी जो आरोप लगाए हैं, वो आरोप, ये लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय हो गया है और माना गया है कि ये 420 का मामला है और पूरे परिवार पर, चाहे लालू यादव हों, राबड़ी देवी। तेजस्वी यादव कोर्ट से बाहर निकले हैं और हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी भी वहां पर मौजूद थे। सवाल पूछने की कोशिश की गई है, लेकिन तेजस्वी यादव ने कोर्ट रूम से बाहर निकलते हुए कुछ नहीं कहा है। इससे पहले हमने लालू यादव की तस्वीरें आपको दिखाई, व्हील चेयर पर बैठकर वो बाहर निकलते हुए नजर आए, माथे पर हाथ रखे हुए नजर आए। निश्चित तौर पर यह एक
बड़ी परेशानी का सबब आरजेडी के लिए, क्योंकि ऐन चुनावों से पहले यह बड़ा झटका माना जा रहा है। नॉट प्लीड गिल्टी, ये तीनों ने कहा है, लालू यादव ने भी, राबड़ी देवी ने भी, तेजस्वी यादव ने भी। और इसका सीधा मतलब यह है कि ये तमाम नेता और बाकी जो 14 अभियुक्त हैं वो अब मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हैं। रजनीश रंजन हमारे सहयोगी मौजूद हैं राउज एवेन्यू कोर्ट से। रजनीश, वहां से क्या अपडेट आपके पास? देखिए, लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी कोर्ट परिसर से निकल चुके हैं अपने घर की ओर। और इस वक्त आपको हम बाहर का दृश्य दिखाएंगे। कोर्ट के बाहर जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता यहां पर आए थे सॉलिडेरिटी में अपनी पार्टी के लीडरशिप के लिए, वो भी अब यहां से निराश होकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग कोर्ट के भीतर भी चले गए थे, वो सब भी चले गए हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका ये है लालू यादव के लिए, उनके परिवार के लिए। और बड़ी बात यह है कि आज ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ तेजस्वी यादव और लालू यादव की मुलाकात होनी है। और ये माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आज सीटों का बंटवारा हो जाएगा। और जिस तरीके से अलायंस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलने की खबर हम लोग दिखा रहे हैं, अब पार्टी के भीतर भी सब कुछ सामान्य नहीं है। चुनाव से पहले इस तरीके से उनको फ्रेम किया गया है, ये कहीं ना कहीं आरजेडी की पूरी जो चुनाव की जो स्ट्रेटेजी है उसको भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। हालांकि लालू यादव ने ये कह दिया है कि वो इस मुकदमे का सामना करेंगे, ट्रायल का सामना करेंगे। लेकिन एक के बाद एक लालू यादव जिस तरीके से अलग अलग मामलों में घिरते जा रहे हैं, निश्चित तौर पर उनकी राजनीति और उनका जो पूरा फेट है कहीं ना कहीं अब निशाने पर है। जी बिल्कुल, ये सवाल जरूर है। और जैसा कि हम आरजेडी के प्रवक्ताओं से भी सुन रहे हैं, वो सीधे तौर पर इसको चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। एक बार फिर से पीयूष के पास चलते। पीयूष, इसमें आगे क्या हो सकता है, क्योंकि चुनाव में तो बहुत कम वक्त बचा है और निश्चित तौर पर सीधे इसको इलेक्शन से जोड़ के देखा जा रहा है। तो जो लालू परिवार है उनके सामने अब अगली तारीख क्या हो सकती है, इस पूरे मामले में क्या प्रोसीडिंग होगी? क्योंकि अभी तो सिर्फ आरोप तय हुए हैं, अब तो इस पक्ष को, यानी कि जो आरोपी पक्ष है उसको जवाब देना है। बिल्कुल, देखिए ये लंबी प्रक्रिया है। अभी ट्रायल को अगर देखा जाए तो निपटने में कम से कम 2 साल का वक्त लग सकता है। और ये चूंकि स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, जो पूर्व विधायक या पूर्व सांसद और या फिर जो उस समय के सांसद रहे हों, उन पर जो मामला चलता है वो एक निर्धारित समय 2 साल की प्रक्रिया है जो ट्रायल निपटाया जाना तय किया गया है। और ऐसे में जबकि अभी सिर्फ आरोप तय हुए हैं तो जाहिर सी बात है ट्रायल के लिए काफ़ी समय है और उनके पास बचाव के लिए काफ़ी समय है। दूसरी तरफ जो सीबीआई है उसको अपनी पूरी तैयारी करनी होगी कि जिस तरह के सबूत और साक्ष्य उसने पेश किए हैं, उन सब की कड़ियां वो जोड़ सके आईआरसीटीसी स्कैम में, और इस मामले में वो पुख्ता तरीके से ये स्पष्ट कर सके कि हाँ, जो लालू यादव ने अपने पद का दुरुपयोग किया और उसके चलते अपने परिवार के लोगों को लालू यादव उस वक्त देश के रेल मंत्री थे और उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने अपने पद का बेजा इस्तेमाल किया और इसीलिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट उनके ऊपर लगाया गया है। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के ऊपर जाहिर है ये एक्ट नहीं लगा है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।